हाँ बेटा, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, इसको हम लोग नोट से ना देख के इस पर से देख रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हमने इसको ऐसे ही आपको जूम क्लास में भी दिखाया था, पढ़ में बात हुई थी, तो फिर वैसे ही हमको करना है। एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है जो एस से चला, फिर एक सीधे चला। तो फ्रॉम जो पॉइंट एस से चला एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ट्रांसमिट हुआ ए से बी तक, तो ए से बी तक वो एक सिंगल लाइट ही रह गई। मगर अब हम लोग कह रहे हैं कि बी पे उसमें दो पार्ट डिवाइड हो गई। एक तो जो है तुरंत बाहर निकल गई, और एक सी से टकरा के आई, ट्रेवल करके आई सी तक, और फिर डी तक आई, और फिर डी से तब ट्रांसमिट की। नाउ द इंटरफेरेंस टेक प्लेस बिटवीन द रेज बी आर एंड डी क्यू। तो अब इन दोनों रेस के बीच में जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसके लिए हम पुरानी वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि थिकनेस 2 है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बाकी दोनों तरफ क्या है, एयर है। क्या है, एयर। What we have to find this time again, we have to find the path difference between the two rays. Which two rays? BR and DQ. तो BR और DQ के बीच में हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को डेल्टा BC प्लस CD, ये लॉन्गर पाथ है ना, तो लॉन्गर पाथ में से स्मॉलर पाथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो BC प्लस CD माइनस BN, BN इज इन एयर एंड BC एंड CD आर इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो अब अगर ये म्यू है तो म्यू हो गया, चलिए म्यू हमने लिख दिया, और बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन हो गया। तो म्यू इक्वल्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे फिर से एंगल्स का वो सब चीज़ें फिर से देख लेते हैं। ये आपको पता है कि एयर अगर मान लीजिए ग्लास है तो एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो जो एंगल आई यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। तो ये एंगल आई हो गया, ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर से देख लीजिए डायग्राम। ये एंगल एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये आई यहाँ से इंसिडेंट हुआ, तो जब निकल के आएगा तो भी ये आई ही रहेगा, ये स्मॉल आई है। तो ये जो पूरा 90 डिग्री था, तो ये 90 माइनस आई हो गया, ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली आई हो गया। सिमिलरली अगर ये आर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये उसका है ना, ए बी उसे कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर, और ये एक ही मीडियम है तो ये आर और आर हो जाएगा, है ना। तो अब ये आर हो गया, तो ये आर अगर है तो ये जो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये भी आर हो जाएगा, और ये यहाँ से ये एंगल भी आर होगा। अब अगर ये आर है, हाँ ये आर है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। भाई ये अगर आर है, आर एंगल है, ये 90 है तो ये 90 माइनस आर होगा। और फिर चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, चूंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। डॉटेड लाइंस हमारी ज्योमेट्री के लिए हैं, और जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमारे पाथ को बता रही हैं लाइट की। तो ये 90 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमको आई और आर बिल्कुल क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पे साइन आई ले लेंगे, तो साइन आई यहाँ पे क्या होगा, साइन आई हो जाएगा बी एन। साइन आई क्या हो जाएगा, हाँ बी एन अपॉन बी डी। अब हम लोग फिर से अपने, हाँ बी एन अपॉन बी डी हो जाएगा। और इसी तरीके से साइन आर जो है वो टी डी अपॉन बी डी हो जाएगा। नाम जो है वो हमारी नोट्स में जो जैसे डी है, यू है, एस है, ये हो सकता है कि नोट से अलग हो, इसीलिए इसको देख लेना। इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, है ना, क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में। तो म्यू इक्वल्स कितना हो जाएगा, बी एन अपॉन टी डी, तो बी एन इक्वल्स हो जाएगा म्यू टी डी। तो अब अगर बी एन इक्वल्स म्यू टी डी आ गया, तो अब हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस। तो म्यू डी माइनस यू डी माइनस टी डी, तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा यू डी माइनस टी डी। तो अब यू डी माइनस टी डी कितना होगा, यू डी माइनस टी डी, तो ये हो जाएगा यू टी। अब फिर हम लोग जानते हैं कि बी सी सी डी और सी यू, ये बी सी सी डी और सी यू ये तीनों इक्वल हैं। तो अब बी सी प्लस सी डी को हम लोग क्या लिख लेंगे, डी यू लिख लेंगे, और डी यू में से टी डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यू टी आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ये देख लिया तो ये कितना आ गया, यू टी आ गया, यही अब काम किया गया, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो फॉर्म ट्राइंगल म्यू टी हो जाएगा। बी सी टी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल जो है ये हमारा कैसा है, बी टी और यू, है ना, बी टी यू क्या है, बी टी यू हमारा क्या है,
राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें कॉस आर कितना हो जाएगा, ये कॉस आर इसमें हो जाएगा यू टी में अपॉन बी यू हो जाएगा। और बी यू इक्वल्स कितना होगा, बी यू, अगर ये टी थिकनेस है तो ये भी थिकनेस कितनी होगी टी, तो ये टी है और ये टी है, तो दोनों मिलके ये कितना हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। तो ये हो गया बी यू इक्वल्स टू टी। तो पार्ट डिफरेंस हमारा फिर से कितना आ गया, टू म्यू टी कॉस आर। पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आ गया, टू म्यू टी, म्यू यू टी था, यू टी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, टू टी कॉस आर, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, टू म्यू टी कॉस आर। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा कितना हो जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई टू, और मिनिमा हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, वेयर एन इक्वल्स 1 2 3 एंड सो ऑन। एक बात इसमें याद रखने वाली है कि इसमें जो है, जो हमारे मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी, जो इन जनरल हमारी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है वही लगेगी, क्योंकि इसमें लाइट कैसी हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। इसमें लाइट कैसी हो रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है। इसका मतलब देयर इज़ नो reflection from any denser medium, and that's why there is no additional part difference, and therefore we can apply our previous condition of maxima and minima, in which the maxima is equals maxima always found when the part difference is 2n minus 1 lambda 2n lambda by 2, and minima is always found at 2n minus 1 lambda by 2, है ना। तो ये यहाँ तक हो गया ट्रांसमिटेड लाइट का। ओके, थैंक यू बेटा।